तो भैया कुंभ मेला एक बहुत बड़ा आयोजन है। वहाँ पर करोड़ों लोग आते हैं। हमें गांव से पूरी अच्छी तरह से तैयारी करके जाना चाहिए। हाँ पूजा जी सही बोल रहे हो। मुझे पता चला है वहाँ पर ड्रोन कैमरा उड़ रहे होंगे। वहाँ पर ना सब कुछ हाईटेक हो गया होगा। ड्रोन व्रोन छोड़ो, पहले ये बताओ कि यहाँ से जाओगे कैसे? पिछली बार जब बैलगाड़ी में बैठे थे तो रास्ते में ही उसका पिछला पहिया निकल गया था, और इस बार अगर दोनों पहिया निकल गया ना तो हम लोग कुंभ नहीं रास्ते में ही चटनी बन जाएंगे। इस बार तो कुछ ठोस व्यवस्था करना पड़ेगा। हाँ सही बात है, कुंभ मेला जाने के लिए कोई बढ़िया साधन ढूंढना पड़ेगा। इस बार ट्रैक्टर का जुगाड़ कर लेते हैं। सारे दोस्त साथ में चलेंगे, तिरंगा लहराएंगे और भजन गाएंगे और सीधा डायरेक्ट मेला में घुस जाएंगे। अरे नहीं यार, ट्रैक्टर से कुंभ मेला जाएंगे। अगर हम लोग ना ट्रैक्टर से कुंभ मेला जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। और तो और हम सब लोग ट्रैक्टर का धक्का खा खा कर थक जाएंगे। किसी का पैर टूट जाएगा तो किसी का हाथ टूट जाएगा, किसी का आँख फूट जाएगा तो किसी को उल्टी हो जाएगी, और अगर किसी का पेट छूट गया ना तो सब सत्यानाश हो जाएगा। तो इससे अच्छा हम सब लोग ट्रेन से जाएंगे, ट्रेन से। अरे भैया शुभ शुभ बोलो, कुंभ मेला जा रहे हैं, ये क्या बोल रहे हो? किसी का पैर टूट जाएगा, हाथ टूट जाएगा, पेट छूट जाएगा, ये सब क्या बोल रहे हो? कुंभ मेला जा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया बातें करो। और एक बात और, सब लोग अपने अपने मोबाइल का GPS ऑन कर लेना ताकि हम में से कोई खो ना जाए। अगर कोई गलती से खो गया कुंभ मेले में तो 12 साल बाद ही मिलेगा। पहले अपना दिमाग ऑन कर लो। पिछली बार ना तुम्हारे चलते ही गलत गली में चले गए थे और मैं घूम घूम कर उसी गली में घंटों तक फंसा रह गया था। बहुत ढूंढने के बाद भी रास्ता नहीं मिल रहा था तो मैं चाय की दुकान पर बैठ गया था। ठीक है, ऐसी गलती अब नहीं होगी। अच्छा दोस्तों ये बताओ खाने पीने का क्या करना है? अरे भाई लोग खाने पीने की टेंशन मत लो, वहाँ तो खूब पकवान मिलेंगे। जलेबी, कचौड़ी, छोले भटूरे और पूरी सब्जी भी मिलेगी और मीठे में खीर भी मिलेगी। हाँ, फिर पेट खराब होने के लिए भी तैयार रहना। पिछली बार तुम्हारी जलेबी खाने से पेट खराब हो गया था, फिर तुमने एक बाबा से काढ़ा लिया था जिसने तुम्हें और बीमार कर दिया था। चुप रहो, इस बार अपने अपने घर से खाना लेकर चलेंगे। अच्छा ये बताओ खाने में क्या क्या लेकर चलोगे? सब एक काम करो, सभी लोग अपने अपने घर से मूली, प्याज, हरा धनिया, शकरकंद, गोभी, लहसुन, पालक, मेथी, आलू सब कुछ बांध लो। और सबसे जरूरी बात, आटा रख लेना। वहीं पर इन सबका पराठे बना बना के खाएंगे गरम गरम, मजा आ जाएगा। और ये ध्यान रखना अचार भी साथ में ले लेना, और मीठे में बर्फी पेड़ा भी रख लेना। खाने के बाद थोड़ा मीठा भी चाहिए ना। तेल भी रख लेना भाई, तेल बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, सरसों का तेल भी रख लेना, बहुत काम आएगा। नहाने के बाद लगाने में भी और खाने में बहुत काम आएगा। यार आइडिया तो बहुत बढ़िया है, लेकिन पानी का भी व्यवस्था करना पड़ेगा ना। अरे भैया तुम पानी का क्यों टेंशन लेते हो? वहाँ गंगा जल मिलेगा ना, उसी से काम चला लेंगे। फिर वही गलती करने जा रहे हो। पिछली बार जब गंगा जल पी लिए थे तो किसी को बुखार हो गया था, किसी को कालरा हो गया था, किसी को पेचिस हो गया था। इस बार भी पियेंगे, लेकिन इस बार उबाल के पियेंगे। चलो ठीक है, खाने पीने की तो व्यवस्था हो गई है। अब वहाँ ठहरने के लिए भी कुछ सोचना होगा। रहने की टेंशन मत लो, वहाँ पर टेंट सिटी बनी हुई है, वहाँ पर सब डिजिटल बुकिंग होती है। हमें डिजिटल की नहीं, अपने सोने की टेंशन है। हाँ, पिछली बार हम खुले में सोए थे और एक कुत्ता मेरी रजाई, इनकी चड्डी और इनका चप्पल लेकर भाग गया था। क्या एक कुत्ता इतना सारा सामान लेके कैसे गया? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। रजाई, चप्पल, चड्डी, इतना सब सामान कैसे लेके चला गया? ऐसा लग रहा है ना कुत्ता सफाई अभियान चला रहा है, इसीलिए सबका सामान लेके भाग गया। अगर कुत्ता सफाई अभियान चला रहा था तो हमारा ही सामान क्यों लेकर भाग गया? और सब लोगों का सामान था, उनका क्यों नहीं लेके भागा? टेंशन मत लो तुम लोग, इस बार हम टेंट का जुगाड़ कर लेंगे। और हाँ, लालटेन भी साथ रखनी पड़ेगी, वहाँ पर अंधेरे में देखने के लिए काम आएगा। अरे यार वहाँ पे लालटेन की क्या जरूरत, वहाँ पर LED लाइट लगी होगी। LED तुम्हारे आँख में लगी होगी, अंधेरे में तो लालटेन ही काम आता है। ठीक है भाई, तुम्हारी ही बात मानेंगे, हम लोग लालटेन ही लेकर चलेंगे। बस खुश, ये सब तो हो गया। अब मेले में घूमने का भी प्लानिंग कर लेते हैं। सबसे पहले ना संगम स्नान करेंगे, उसके बाद महाकाल बाबा का प्रवचन सुनेंगे और फिर भंडारे में खाना खाएंगे। ठीक है, खाना तो खाएंगे, पर इस बार तुम्हें लाइन में लगना पड़ेगा। पिछली बार तुम्हारी धक्के की वजह से मैं नाली में गिर गया था, और जब नाली से बाहर निकला तो मुझे कोई पहचान ही नहीं रहा था। और फिर ना तुम्हारे ऊपर एक कुत्ता सूसू कर दिया था। हाँ गिर गया था तो। अरे गुस्सा मत हो भाई, मैं तो सिर्फ पिछली बात याद
याद दिला रहा था। तुम तो गुस्सा हो गए, लाल पीला होने लगे। पूरे मेले में घूमेंगे और मजे करेंगे, सभी साधुओं से मिलेंगे हम लोग। मैं तो ऋषि मुनि से मिलूंगा, अपना हाथ दिखाऊंगा कि मेरी जिंदगी में क्या क्या लिखा है। मैं अमीर कब बनूंगा, मेरी बड़ी बड़ी बिल्डिंग कब बनेगी, और मैं बड़ी बड़ी गाड़ी कब लूंगा, यही सब बाबा से पूछूंगा। ठीक है भाई, सब कुछ पूछ लेना, लेकिन पहले जाने की तैयारी तो कर लो। भाई ये कुंभ मेला जाने वाली ट्रेन में घुसना किसी WW मैच जितना मुश्किल है। मैं तो एक अंकल का कोट पकड़ कर चढ़ गया था। अच्छा था चढ़ गए, नहीं तो अकेले होते तो कुंभ के बाहर ही स्नान करना पड़ जाता। यह ट्रेन का सीट है या ट्रैक्टर का? इतना खटखटा रहा है और तो और इतना ज्यादा हिल भी रहा है। मुझे तो लग रहा है किसी भी वक्त धड़ाम से टूट सकता है। ये सीट नहीं, झूला है। कुंभ मेला जाने से पहले ही झूला झूलने का मजा आ रहा है। ये सरकारी ट्रेन है, यहाँ पर ऐसा ही होता है। टीटी वाला, टिकट ले लो, टिकट ले लो, टिकट ले लो। कहाँ जाओगे जल्दी बताओ, टिकट ले लो, टिकट। अरे सर जी, ये ट्रेन कहाँ जाएगी? अरे बच्चा, ये ट्रेन गोवा जाएगी, गोवा। क्या ये ट्रेन गोवा जाएगी? लेकिन हम लोगों को तो प्रयागराज जाना है। अरे पागल लड़के, जब प्रयागराज वाली ट्रेन पर बैठा है तो क्यों पूछ रहा है? अरे टीटी साहब तो झूठ काहे बोल रहे हो? तुम देखने में बहुत मुरहा और शरारती बच्चे लग रहे हो, इसलिए चुपचाप रहो। देखो तुम लोग कहीं पर भी जाओ, लेकिन टिकट कटवा लो, ठीक है? टिकट ट्रेन का ही काटना, कहीं गलती से कुंभ की डुबकी का भी चार्ज मत काट लेना। और हाँ, एक बात और, वापसी का भी टिकट बना देना। क्या बोलो? वापसी का टिकट? वापसी का टिकट यहाँ नहीं बनता है, स्टेशन पे बनता है, स्टेशन पर। इस टीटी को कुछ नहीं आता है, सिर्फ टिकट काटना ही तो आता है। हम लोग ना अपने फोन से ही वापसी का टिकट कर लेंगे। जाइए सर जाइए, आपका काम हो गया, आपके यहाँ पे जरूरत नहीं, जाइए आप जा सकते हैं। यह आध्यात्मिक और पवित्र आयोजन है जहाँ हर कोई अपने पाप धोने जाता है। क्या सच में पाप धुल जाते हैं? मतलब अगर मैं अभी चोरी कर लूं और फिर कुंभ में नहा लूं तो सब पाप धुल जाएंगे? ये सब क्या बोल रहा है? अभी भी तेरी नीयत सही नहीं हुई है, अभी भी तेरा मन चोरी में ही लगा है। अरे मेरे भाई, बात को समझने की कोशिश कर। कुंभ मेला आत्मा की शुद्धि के लिए होता है। यह कोई साबुन पाउडर का काम नहीं करता है कि लगा लो उसके बाद धुल गए, ऐसा नहीं होता है। अरे चंपा, तुम यहाँ पर कैसे? मुझे पता चला ना कि तुम लोग प्रयागराज जा रहे हो, तो सोचा मैं भी चली जाऊँ। तुम लोग जल्दी से आगे आगे आ गए थे ना, तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रही थी। अभी तक मैं तुम सबको ढूंढ ही रही थी, लेकिन तुम लोग कहीं मिले ही नहीं। मैं सारे डिब्बे में ढूंढ के थक गई हूँ, फिर जाके तुम लोग यहाँ पर मिले हो। अच्छा ठीक है, जब तुम आ गई हो तो आओ बैठो यहाँ पर। अच्छा ये बताओ चंपा, कुछ खाने पीने वाला सामान लाई हो? तुम्हें तो जब देखो जब खाने पीने की पड़ी रहती है। तुम्हें क्या, तुम तो यहाँ से जैसे मेले में पहुँचोगे, पूरी कचौड़ी जहाँ देखोगे वहीं पे खड़े हो जाओगे, खाने पीने लग जाओगे। जलेबी देखोगे तो उधर लार टपकेगा, हरदम खाने पीने की बात करते रहते हो। अरे चंपा, गुस्सा काहे हो रही हो? तुम बहुत अच्छा पकवान बनाती हो ना, तो इसलिए पूछ लिया कि क्या लाई हो खाने पीने में। आखिर इतने दिन के लिए जा रही हो कुंभ मेला, एक दिन में थोड़ी वापस आ जाओगी, 4-5 दिन तो लगी जाएंगे, तो कुछ खाना पानी का व्यवस्था तो करके आई होगी ना? हाँ, मैं तो बहुत कुछ सामान लेकर आई हूँ। अब चलो मेले में जब पहुँचेंगे तो वहीं पर खाएंगे पिएंगे और मजे से मेले में घूमेंगे। तुम लोगों का हो गया हो तो मैं भी कुछ बोलूं? कुंभ मेला आत्मा के साथ साथ शरीर का भी पोषण करता है। नहाने से शरीर साफ होता है और अच्छा खाना खाने से आत्मा खुश होती है। अरे यार, भूख लग रही है, कुछ खाना वाना खाएंगे? देखो भाई लोग, कुंभ मेला केवल खाने पीने और मस्ती के लिए नहीं है। वहाँ पर संत महात्मा आते हैं, प्रवचन होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष मतलब एक बार नहा लिया कुंभ में तो सीधा स्वर्ग? अरे मेरे प्यारे सज्जन, मोक्ष का मतलब सिर्फ पानी में डुबकी लगाना नहीं है, बल्कि अपने पापों को छुड़ाना और अच्छे कर्म करना है। फिर तो सबसे पहले अपने गांव के साहूकार को भेजना चाहिए, जिसने पूरे गांव वालों को कर्ज में डुबा रखा है। क्या साहूकार? वो संगम नहा भी लेंगे और फिर आकर नया ब्याज जोड़ेंगे। कुंभ नहाए या ना नहाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है कि तुम ब्याज पर पैसा लेकर आए हो कुंभ मेला में, तभी इतना जलन हो रही है तुमको। हाँ, लेकर आए हैं ब्याज पर पैसा। अब बताओ क्या कर लोगे? तो काहे लेकर आए हो ब्याज पर पैसा? तुमको ब्याज पर पैसा नहीं लेना चाहिए। अगर ब्याज पर पैसा नहीं लेता तो मैं यहाँ पर नहीं होता। 5,000 लेकर आया हूँ, अब 5,000 का 10,000 बनेगा। 5,000 लेकर आए हो और 10,000 ब्याज बनेगा। अरे तभी तो उन लोगों की कमाई होगी। अरे भाई क्या करें, नहीं था तभी तो लिए हैं। अरे भाई ऐसी बात थी तो मुझे बताना चाहिए था, पैसे तो मैं दे देता। आखिर दोस्त कब काम आएंगे एक दूसरे के लिए। पैसे लेते देते रहना, ठीक है? अब मेरी बात सुनो,
मैं एक बाबा को जानता हूँ जो चुटकी बजा के सारी समस्या ठीक कर देते हैं। क्या चुटकी बजा कर बाबा समस्या दूर कर देते हैं? बाबा तो अंतर्यामी है। जब संगम में नहाने जाना तो कपड़े संभाल कर रखना। अगर कपड़ा गायब हो गया तो घर बिना कपड़ों के जाना पड़ेगा। फिर सारे गांव वाले मजा लेंगे कि कुंभ गए थे, नंगे उधर से वापस आए।